वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो HI और ID बच्चे हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगता का परिचय। अपनी जो क्लासेज हैं वो कुछ समय से है वो रेगुलर नहीं हो पाई किसी वजह से, अब अपन वापस रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो है आनुवांशिकता दोष। आनुवांशिकता दोष है उस पर अपन बातचीत कर रहे हैं आज। ठीक है, आनुवांशिकता दोष में क्या होता है कि आनुवांशिकता की प्रक्रिया के दौरान गंभीर बीमारियों का हस्तांतरण होता है। मतलब जैसे आनुवांशिकता एक बीमारी है, आनुवांशिकता है ना, सॉरी आनुवांशिकता बीमारी नहीं है, आनुवांशिकता की वजह से, किससे भाई, आनुवांशिकता की वजह से हमारे जो खून में जो बीमारियां होती है उनका है वो मतलब हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण मतलब जैसे बीमारियों का है वो एक जगह से दूसरी जगह आना, क्या होता है हस्तांतरण। क्या होता है भाई, हस्तांतरण। यानी बीमारियां हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती है, वो किस वजह से आती है, आनुवांशिकता। यानी हमारे परिवार में कोई लोग है, जैसे हमारे पिता हैं, हमारे पिता है, उनको अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी है तो वो आनुवांशिकता के जरिए हमें भी आ सकती है। किसके, आनुवांशिकता। तो आनुवांशिक जरिए से हमें जो अनेक प्रकार की गंभीर बीमारी है उनका हस्तांतरण होता है, यानी वो एक दूसरे से आती जाती रहती है। ठीक है, मधुमेह, ग्लूकोमा आदि बीमारियां होती है। मधुमेह और ग्लूकोमा, मधुमेह मतलब जैसे शुगर, मधुमेह मतलब शुगर। तो शुगर जैसी बीमारियां भी आनुवांशिकता से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में आती जाती रहती है। ठीक है, गुणसूत्रों में विकृतियां होने से भी शरीर में एंजाइम के उत्पादन में रुकावट आती है। गुणसूत्रों में अगर जो कमी हो जाती है, गुणसूत्र यानी जो हमें गुणसूत्र मिलते हैं माता पिता से, है ना, 23 वो जोड़े होते हैं ना, हाँ, तो वो गुणसूत्र होते हैं, वो उनमें कोई विकृति आ जाती है तो एंजाइम्स उत्पादन में है वो रुकावट आती है। आनुवांशिक अयोग्यता के कारण कुछ आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। और आनुवांशिकता अयोग्यता यानी आनुवांशिकता के जरिए हमें जो अयोग्यता होती है, जो हमें योग्य नहीं होते, उनसे हमारे शरीर में एंजाइम है वो उत्पादित नहीं होते। ठीक है, या उनका निर्माण नहीं होता है। इस एंजाइम के अभाव से भोजन में उपलब्ध तत्वों का उपयोग नहीं हो पाता है। और इस एंजाइम में, इन एंजाइम में हमारे जो नहीं होने की वजह से एंजाइम पैदा नहीं होते तो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में हमें अनेक प्रकार के तत्व मिलते हैं, जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस प्रकार के जो तत्व मिलते हैं उनका है वो अपन सही तरीके से उपयोग नहीं ले पाते हैं, वो सही तरीके से अपन काम में नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वसीले पदार्थ रक्त में बनने लगते हैं और उनने जो भोजन के तत्व है उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारे शरीर में कुछ वसीले यानी जहरीले पदार्थ है वो हमारे रक्त में बनने लग जाते हैं। ठीक है, जो मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। और जो वैसीले पदार्थ बनते हैं, जो जहरीले पदार्थ बनते हैं, उनकी वजह से वो हमारे शरीर के जो मस्तिष्क और हमारा जो केंद्रीय तंत्र है, हमारा शरीर का जो मुख्य तंत्र है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जिससे फिनाइल की टोयूरिया विकृति बच्चों में पाई जाती है। और इस वजह से जो विकृति होती है उसे हम टोयूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टोयूरिया। क्या कहते हैं, टोयूरिया। क्या कहते हैं, टोयूरिया। तो जो टोयूरिया नाम की विकृति है वो हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी विकृति ग्लूकोसीमिया है और दूसरी विकृति है उसको कहते हैं ग्लूकोसीमिया। क्या कहते हैं भाई, ग्लूकोसीमिया। ठीक है, मधुमेह से ग्रस्त मां को मरे हुए बच्चे को जन्म देने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब कोई मां है, उसके पेट में बच्चा है और मां है वो मधुमेह से ग्रस्त है यानी उसे शुगर की बीमारी है, तो उसके जब बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे के मरे हुए पैदा होने की संभावना है वो अत्यधिक रहती है। ठीक है, जिस बच्चे की मां है वो मधुमेह से या शुगर से ग्रस्त है वो बच्चा मरा हुआ पैदा होने की अधिक संभावना रहती है। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण शिशु में अनेक प्रकार की विकृतियां बढ़ जाती हैं और कुछ और भी अन्य भी बीमारियां हैं जिनकी वजह से है वो
अनेक प्रकार की विकृतियां हो जाती है। तो कौन कौन सी विकृतियां होती है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी विकृतियां होती हैं वो उस पर अपन बातचीत करेंगे। पहली है वो है रूबेला। कौन से भाई? रूबेला। शिशु मानसिक, इसमें क्या होता है कि शिशु मानसिक मंद हृदय विकार से ग्रस्त या बहरा पैदा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि शिशु ये रूबेला है, रूबेला नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो या तो बच्चा मानसिक मंद पैदा होगा या फिर हृदय विकार, यानी उसका हृदय वो सही मजबूत नहीं होगा, और दूसरा वो बहरा पैदा होगा। क्या होगा? बहरा पैदा होगा। तो इसमें होता है ये रूबेला में। अगला है वो है मम्प्स। अगली है वो है मम्प्स। इसमें क्या होता है, नवजात शिशु किसी भी प्रकार की विकृति से ग्रस्त हो सकता है। नवजात शिशु है नवजात शिशु है वो किसी भी प्रकार की जो विकृति है उससे ग्रसित हो सकता है। यानी जो नवजात शिशु है, जो नया जन्म लेने वाला शिशु है, वो किसी भी प्रकार की जो मतलब विकृति है, कोई भी प्रकार की हो, जैसे मानसिक मंद हो, हृदयग्रस्त हो, बहरापन हो, अंधापन हो, किसी भी प्रकार की विकृति से वो पैदा हो सकता है। किसकी वजह से? मम्प्स की वजह से, ठीक है। अगला है वो है उपदंश। अगला है वो है उपदंश। इसमें क्या होता है, गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि गर्भपात नहीं हुआ तो शारीरिक असामान्यता, अंधा या मानसिक मंदता की संभावना बढ़ जाती है। मतलब पहली बात तो इसमें गर्भपात हो सकता है। क्या हो सकता है? गर्भपात होने की संभावना। क्या है भाई? गर्भपात होने की संभावना, ठीक है। गर्भपात होने की संभावना। अगर गर्भपात किसी वजह से नहीं हुआ तो बच्चा पहले तो मानसिक मंद हो सकता है, या तो मानसिक मंद हो सकता है, या फिर अंधा, या फिर शारीरिक रूप से असामान्य। ये हो सकता है किससे? उपदंश से। उपदंश में पहले बात तो है कि गर्भपात होने की संभावना रहती है। गर्भपात यानी जन्म से पहले बच्चा पैदा होना, ठीक है। जन्म से पहले बच्चा, यानी जैसे बच्चे का जन्म लेने का समय कितना होता है? 9 महीने का। परंतु अगर किसी प्रकार से उपदंश नाम की बीमारी है उससे अगर ग्रसित होती है माता, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो गर्भपात होने की संभावना रहती है। गर्भपात मतलब बच्चा जन्म से पहले है वो जन्म ले लेता है, समय से पहले जन्म ले लेता है। और अगर गर्भपात नहीं होता है बाई चांस, तो बच्चा मानसिक मंद हो सकता है, बच्चा अंधा हो सकता है, या फिर शारीरिक रूप से असामान्य, यानी उसका शरीर है वो सामान्य नहीं होगा, अजीब तरह की शारीरिक विकृतियां होगी, ठीक है। तो ये होता है उपदंश में, ठीक है। अगला है वो है कंचुर। अगला है वो है कंचुर। इसमें क्या होता है, गर्भपात या बच्चा मरा पैदा हो सकता है। अगर जिंदा है तो निमोनिया फिर अन्य बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि या तो गर्भपात होता है, गर्भपात या बच्चा मरा पैदा हो सकता है। पहला है वो है
गर्भपात या बच्चा मरा हुआ पैदा होना। दूसरा है वो है कि उसे निमोनिया की बीमारी है। अगर गर्भपात और बच्चा जिंदा पैदा हो गया तो उसे निमोनिया हो सकता है। निमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? निमोनिया। ठीक है, किसमें? कंचुर में। ठीक है, एक्लेप्सिया या फिर पीएक्लेप्सिया रक्तचाप की संभावना, मृत्यु या फिर जन्म शिशु की मृत्यु संभावना बढ़ जाती है। और इसमें वो जन्म के समय भी एम्प्लीपिक्सिया नामक बीमारी से, चलो एम्प्लीपिक्सिया अपन आगे बात करेंगे, आप इतना देख लीजिए। कंचूर पर क्या होता है? गर्भपात या बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है या फिर उसे निमोनिया भी हो सकता है। किसमें? कंचूर में। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हैं किसकी? आनुवांशिकता की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अगला है वो है रक्तचाप। रक्तचाप क्या भाई? रक्तचाप है ना, या फिर बीपी है ना। इससे मानसिक एवं शारीरिक विकास में कमी होती है। सिर छोटा या शारीरिक असामान्यता हो सकती है। बच्चा औसतन 9 महीने तक जीवित रहता है तथा 3/4 नवजात शिशु की मृत्यु 2 साल के अंदर हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक तो बच्चा है उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता। किसे? बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता है। ठीक है, दूसरा शारीरिक असामान्यता ऐसी आ सकती है। या फिर बच्चा नौ महीने या 2 साल तक अधिकतम जिंदा रहता है। क्या होता है भाई? शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा है वो है शारीरिक असामान्यता आ सकती है। मतलब बच्चे की शारीरिक असामान्यता नहीं, बच्चा है वो शारीरिक नहीं होता है, शारीरिक रूप से सही नहीं होता है। उसमें अनेक प्रकार की असामान्यता आती है, जैसे सिर बड़ा हो जाता है या फिर हाथ बड़ा हो जाता है, पैर बड़ा हो जाता है या पैर छोटा हो जाता है, हाथ छोटा हो जाता है, सिर छोटा हो जाता है। तो अन्य प्रकार की जो भी असामान्यता है शारीरिक वो आ सकती है। या फिर बच्चा 9 महीने या फिर 2 अधिकतम 2 साल तक जिंदा रहता है। अगर इससे ग्रसित हो गया तो बच्चा या तो 9 महीने या फिर अधिकतम 2 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, किससे? रक्तचाप पर। ठीक है, अगला है RH कारक। अगला है RH कारक या असंगतता, है ना। इसमें क्या होता है यदि माँ व बच्चे में रक्त और RH कारक असंगतता है तो गर्भधारण में समस्या आती है, भ्रूण मर जाता है, या इसके बाद यह भी देखा जाता है कि वातावरण में व्याप्त वैश्विक पदार्थों का प्रभाव शिशु के जन्म पूर्व विकास पर पड़ता है।
इसमें क्या होता है RH कारक में कि अगर माता है वो RH कारक में है, वो RH कारक से घर्षित है, तो पहली बात तो उसमें गर्भधारण ही नहीं होता है। पहली बात तो गर्भधारण ही नहीं होता है, ठीक है। अगर गर्भधारण हो गया तो बच्चा है वो भ्रूण में मर जाता है। और वसीले ये किसे RH कारक असंगता, अगर इससे माता है वो घर्षित है तो पहली बात तो है माता वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, यानी माता है उसके पेट में बच्चा पड़ेगा ही नहीं, माता के पेट में बच्चा है वो पड़ेगा ही नहीं। और अगर बाई चांस पड़ गया तो बच्चा है वो भ्रूण में मर जाता है, यानी बच्चा पेट के अंदर ही मर जाता है। और तीसरी बात क्या है, वातावरण के जो वैशिले पदार्थ हैं, जो हमारे इस वातावरण में वैशिले पदार्थ पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की गैसें हैं, अनेक प्रकार के जीवाणु हैं, उनका प्रभाव है वो बच्चे के जन्म पूर्व विकास पर पड़ता है। यानी माता के गर्भ के अंदर जब बच्चे का विकास होता है तब वातावरण के वो जो वैशिले पदार्थ होते हैं उनका प्रभाव है वो पड़ता है। किसकी वजह से? RH कारक असंगता नामक बीमारी की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया RH कारक असंगता, ठीक है। इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। RH कारक असंगता हो गई, ठीक है। अब अगला है वो है दवाइयां या निकोटीन। दवाइयां या निकोटीन। शिशु में निमोनिया खतरा रहता है, श्वसन नली में सूजन होती है, फेफड़ों में सूजन होती है, कान के अंदर संक्रमण होता है, वजन कम होता है, बौद्धिकता और व्यवहारिक विकास देरी से आदि विकृतियां बढ़ जाती है। दवाइयां निकोटीन में क्या होता है? शिशु में निमोनिया, पहली शिशु में निमोनिया, दूसरा है वो है श्वसन नली में सूजन, तीसरा है वो क्या होता है? फेफड़ों में सूजन, फेफड़ों में सूजन, कान के अंदर संक्रमण, कान के अंदर संक्रमण या वजन कम होना, बौद्धिक और व्यावहारिक विकास में विकृति। बौद्धिक और व्यावहारिक विकास में विकृति मतलब जैसे दवाइयां या निकोटीन। दवाइयां अपन जानते हैं, निकोटीन होता है जैसे अपन किसी भी प्रकार के जैसे गुटखा या तंबाकू या फिर बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं तो उसमें एक निकोटीन नाम का पदार्थ आता है। उस पदार्थ की हमें लत लगती है,
जो हमारे जो नशा होता है वो किससे होता है, निकोटीन में। जैसे गुटखा और बीड़ी सिगरेट में जो नशीला पदार्थ होता है उसका नाम होता है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। तो दवाइयाँ और निकोटीन अगर माता है वो गर्भ के दौरान सेवन करती है, गर्भ धारण के समय माता इन चीज़ों का सेवन करती है, तो बच्चे में पहली बात तो निमोनिया हो सकता है, दूसरा श्वसन नली में बच्चे के सूजन आ सकती है, ठीक है, फेफड़ों में सूजन आ सकती है, कान के अंदर संक्रमण यानी हमारा जो कान है उसके अंदर संक्रमित बीमारियां लग सकती है, या वजन कम हो जाता है बच्चे का गर्भ में, बच्चा जब जन्म लेता है तो कम वजन का पैदा होता है, या फिर बच्चे के बौद्धिक और व्यावहारिक विकास में विकृति आ जाती है। किसकी वजह से, दवाइयाँ और निकोटीन की वजह से, ठीक है। अगला है वो है शराब। अगला है वो है शराब। शराब से क्या होता है, मानसिक मंदता। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि मानसिक मंदता। दूसरा होता है छोटा कद, छोटा कद, शारीरिक विकार, शारीरिक विकार, फीटल एल्कोहल, फीटल एल्कोहल, या फिर सिंड्रोम, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, या फिर स्टीरियो युक्त व्यवहार, या फिर LSD से गुणसूत्रीय विघटन, या फिर LSD से गुणसूत्रीय विघटन। यानी शराब से क्या होता है, शराब जब बच्चा गर्भ में होता है तब माता है वो शराब का सेवन करती है, उससे क्या होता है, बच्चा मानसिक मंद पैदा हो सकता है, बच्चे का मानसिक मंद पैदा हो सकता है, बच्चे का कद है वो छोटा रह सकता है, बच्चे की लंबाई है वो पूर्ण रूप से नहीं बढ़ती है, या फिर बच्चे में कोई शारीरिक विकार आ सकता है। शारीरिक विकार मतलब जैसे हाथ पैर छोटा हो, हाथ पैर बड़ा हो, सर छोटा हो, सर बड़ा हो, उस प्रकार की है ना। या फिर फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, यानी बच्चा है जब माता का दूध पीता है तब उसमें एल्कोहल जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है, ठीक है। अगला है वो है स्टीरियो युक्त व्यवहार, यानी बच्चा है वो स्टीरियो युक्त व्यवहार करेगा, यानी गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ा होगा, उस प्रकार का व्यवहार करेगा। या फिर LSD में गुणसूत्रीय विघटन, यानी गुणसूत्र है वो सही तरीके से है वो संपादित नहीं हो सकते हैं, गुणसूत्र है वो सही तरीके से शामिल नहीं हो सकते बच्चे में, ठीक है। तो ये होता है शराब से, ठीक है। तो दवाइयाँ, निकोटीन और शराब, ये दो हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा भाई, अब हो गया हमारा दवाइयाँ, और अगला है वो है इसमें अगला है वो है कोकेन या मॉर्फिन। कोकेन, हेरोइन या मॉर्फिन, है ना। इसमें क्या होता है, शिशु के वजन में कमी या माँ को गर्भधारण में कठिनाई, शिशु के वजन में कमी,
या फिर माँ के गर्भ धारण में कमी। मतलब जैसे ये एक तरह का नशा होता है, जो कोकीन, हीरोइन या मॉर्फिन है, ये एक तरीके का नशा होता है। और ये नशा अगर माता करती है तो या तो शिशु का वजन कम होगा, क्या होगा, वजन कम होगा, या फिर माता है वो गर्भ धारण में कर ही नहीं सकती, उसमें कमी आ गई। मतलब माता के पेट में है वो बच्चा है वो गिरता ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं होता है माता के पेट में, ठीक है। तो ये किससे होता है, कोकेन, हेरोइन या मॉर्फिन से, ठीक है। अगला है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, अगला है भाई टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है कि शिशु में रक्त विकार आता है, यानी शिशु है, बच्चा है, उसका रक्त है वो सही तरीके से संचरण नहीं होता है, रक्त का सही तरीके से निर्माण नहीं होता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, रक्त में WBC, RBC है, इन सभी चीज़ों की कमी आती है, रक्त के विकार हो जाता है रक्त में, ठीक है, किसे, टेट्रासाइक्लिन से, ठीक है। अगला है वो है थैलिडोमाइड। अगला है वो है थैलिडोमाइड। इसमें क्या होता है, बच्चे के चेहरे, हाथ, पैर, अंगुली, अंगूठा, में विकृति, थैलिडोमाइड से क्या होता है, थैलिडोमाइड से क्या होता है कि बच्चे का चेहरा, हाथ, पैर, अंगुली, अंगूठा, इन सब में विकृति आ जाती है। मतलब बच्चे है उसके हाथ, पैर, चेहरा है, इनमें विकृतियाँ आ जाती है, अनेक प्रकार की विकृतियाँ, जैसे चेहरा सही नहीं है, हाथ सही नहीं है, अंगूठा सही नहीं है, बड़ा है, छोटा है ही नहीं। तो इस प्रकार की समस्याएं किसमें होती है, थैलिडोमाइड में। या फिर बच्चे में हृदय विकृति, यानी बच्चे का है वो हृदय है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा ना, उसमें श्वसन दर सही नहीं होगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ब्लड का संचरण सही नहीं होगा, ब्लड सही तरीके से साफ नहीं होगा। तो इस प्रकार की हृदय विकृतियाँ हो सकती हैं। या फिर जनन तंत्रों में विकृति, यानी हमें जो जनन तंत्र के लिए हमारे जो अंग होते हैं उनमें हमें विकृति का सामना करना पड़ सकता है, किसे, थैलिडोमाइड से, किसे, थैलिडोमाइड से। अगला है वो है कुनैन। अगला है वो है कुनैन। इसमें शिशुओं में श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि शिशुओं में श्वसन संबंधी समस्याएं, यानी कुनैन से क्या होता है कि बच्चा है उसको जो श्वसन प्रक्रिया होती है, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, उसमें है वो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सांस सही तरीके से नहीं आता है, सांस रुक रुक के आता है, श्वसन नली में किसी प्रकार की सूजन है, श्वसन नली खराब है, तो उस प्रकार की समस्याओं का सामना कहाँ करना पड़ता है, कुनैन में, ठीक है। तो ये कुछ और बीमारियाँ हैं, ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया होगा। अगला है
वो है कुछ एंटी कन्वर्ट एजेंट। ये होती है कुछ एंटी कन्वर्जेंट होते हैं, उनमें क्या होता है शिशु के क्लेट प्लेट हो जाते हैं या फिर है वो रक्त के जमाव में बाधा आती है, यानी रक्त का जो जमाव होता है उसमें बाधा आती है, रक्त संचरण नहीं हो पाता। ठीक है, अगला है वो है एनेस्थेटिक्स। ये कुछ और है वो बीमारियां हैं। पहला है वो है कुछ एंटी कन्वर्जेंट होते हैं जिनमें शिशु का प्लेट हो जाता है और रक्त जमाव में बाधा आती है, यानी रक्त के जमाव में बाधा आती है। अगला है वो है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स में क्या होता है कि शिशु प्रक्रिया में अवसाद होता है, यानी शिशु की जो प्रक्रिया होती है, शिशु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अवसाद आ जाता है कुछ समय के लिए, यानी शिशु है वो सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, शिशु का जन्म है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, और जन्म ले लेता है तो फीडिंग में अवरोध, यानी माता जो बच्चे को दूध पिलाती है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। ठीक है, अगला है व्यवहार में असमयोजन। बच्चा है वो व्यवहार में व्यवहार का समायोजन नहीं कर पाता है, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए तो व्यवहार में असमयोजन हो जाता है। ठीक है,
अगला है वो है गति अयोग्यता। जो गतीय विकास है उसमें अयोग्यता आ जाती है, बच्चा सही तरीके से गति नहीं कर पाता है, ठीक है। विकास की गति है या फिर वो वृद्धि की गति है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, या फिर बच्चे में ध्यान की कमी आ जाती है, मतलब बच्चा है वो एक जगह ध्यान एकाग्र नहीं कर सकता है, किसी भी कार्य में एक जगह ध्यान नहीं लगा सकता, ठीक है। और अगला है वो है डिथाइलई तलबे सेंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जननांगों में विकृति हो जाती है। हमारे जो जननांग है ना, जो जन्म बच्चे को जन्म देने के लिए जो जननांग होते हैं वो उनके बच्चे में कमी आ जाती है, और शिशु का जन्म है वो समय से पूर्व हो जाता है, यानी जैसे 9 महीने का समय होता है उससे पूर्व बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां और है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है वातावरणीय वैशिले पदार्थ। वातावरणीय वैशिले पदार्थ, ठीक है। तो ये है वो अपना अगला टॉपिक है, ठीक है। ये अपना वो अगला टॉपिक है, कौन सा, वातावरणीय वैशिले पदार्थ। इसके बारे में अपन बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।